लाइट हाउस इस दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जिसने कई सदियों तक बहुत सारे भटके हुए सेलर और इसके अलावा बहुत सारी शिप्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन यही लाइट हाउस अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारे सवालात को छुपाया हुआ है कि आखिर जो इंसान इसके अंदर एज अ वर्कर के तौर पर जाता है वो दोबारा जिंदा क्यों नहीं वापस आता, और जो भी इंसान इसके अंदर एज अ वर्कर के तौर पर काम करता है उसको सिर्फ एक लाइट जलाने के बदले इटली की गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पैसे क्यों देती है। तो आइए जानते हैं आज इन सवालात का जवाब इस वीडियो के अंदर। नाजरीन, जाल लाइटर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस आज से तकरीबन 280 BC ईयर पहले अलेक्जेंड्रिया के अंदर बनाया गया था। इजिप्ट के अंदर पाए जाने वाला ये लाइट हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि बहुत सारे सेलर और इसके अलावा बहुत सारी शिप्स को उनकी मंजिल दिखाता था। लेकिन ये लाइट हाउस एक अर्थक्वेक आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसी की याद में इटली के अंदर एक लाइट हाउस बनाया गया। इस लाइट हाउस की हिफाजत और इसके अंदर लाइट जलाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की पेशकश की गई। बहुत सारे लोगों ने इस पेशकश को कबूल किया, लेकिन जिस शख्स ने भी इस पेशकश को कबूल किया वो शख्स कभी भी दोबारा जिंदा वापस नहीं आया। आज तक इस लाइट हाउस के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। सबसे पहला इंसिडेंस हुआ था 1900 में, जब एक 3 आदमी जो कि लाइट हाउस के अंदर एज अ लाइट कीपर के तौर पर काम कर रहे थे वो अचानक गायब हो गए। जब कुछ लोग उन्हें ढूंढने गए तो उन्होंने लाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर खाली पाया, लेकिन वहां पर एक अजीब चीज़ थी कि घड़ी मुकम्मल तौर पर स्टॉप थी, खाने को मुकम्मल तौर पर अनटच किया गया था और वहां पर एक चेयर पड़ी हुई थी। अब इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था कि वो लोग खुद को बचाते रहे और बचाते बचाते जो वहां पर चेयर पड़ी थी वो उल्टी हो गई। इनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि लाइट हाउस के अंदर कोई अनसीन पावर रहती है। इस तरह कुछ लोगों ने लाइट हाउस के अंदर कुछ अजीबोगरीब फुटस्टेप को महसूस किया। इन फुटस्टेप की जो फ्रिक्वेंसी थी वो एक आम इंसान के फुटस्टेप की फ्रिक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी और ये काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब थे। लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से मुकम्मल तौर पर सही सलामत वापस आ चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लाइट हाउस के अंदर गोस्टी पावर रहती हैं जो कि किसी भी इंसान को वहाँ पर मार डालती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि लाइट हाउस दुनिया के कैसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुनामी आते हैं और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं। ये स्टॉर्म इतने ज़्यादा होते हैं, ये स्टॉर्म जो लाइट हाउस होता है उसको मुकम्मल तौर पर समंदर के अंदर डबो देते हैं और उसके अंदर सारा पानी चला जाता है। इसके अलावा साइक्लोन भी बहुत बड़े आते हैं। ये साइक्लोन इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए बहुत सारे इंसान जो लाइट हाउस के अंदर मौजूद होते हैं वो खौफ की वजह से ही वहीं पर मर जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन लाइट हाउस के अंदर पानी जाने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की वहां पर अमवात हो सकती हैं। अगर हम देखें तो लाइट हाउस को कई सदियों तक बहुत सारे सिंबल से, जैसा कि होप के सिंबल से और गाइडेंस के सिंबल से जाना जाता रहा। अब हम सब के जहन में एक तरह का ज़रूर सवाल पैदा होता होगा कि आखिर इटली सिर्फ एक लाइट को जलाने के बदले इतने ज़्यादा करोड़ों रुपए क्यों देती है। जिस तरह के पहले एज अ लाइट हाउस बहुत सारी शिप्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था, तो आज भी इटली यही चाहता है कि आज वो लाइट हाउस की मदद से बहुत सारी शिप्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाए और उन्हें आसानी के साथ वहां पर लैंड कराए, क्योंकि इस एरिया के अंदर इतने ज़्यादा तूफान आते हैं कि वहां पर जो नेविगेशनल सिस्टम होते हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसी लाइट हाउस की वजह से बहुत सारी शिप्स अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवाना हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि लाइट हाउस के अंदर क्या कोई गोस्टी पावर रहती है, या लाइट हाउस के अंदर बहुत बड़े बड़े तूफान और इसके अलावा सुनामी आने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।